विद्युत की। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में बिजली के बारे में जाने थे और हम लोग ये सब जान चुके थे कि बिजली क्या है, कैसे बिजली की शुरुआत हुई और बिजली से हम क्या क्या करते हैं। अब हम अपने किताब के टॉपिक की तरफ चलते हैं। कक्षा 12 क्लास 12 क्लास 12 स्थिर विद्युत्की में आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो हम सबसे पहले आपको बता दें स्थिर विद्युत्की क्या है। स्थिर विद्युत्कीय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी अगर हम इसको तोड़ें तो देखिए स्थिर प्लस विद्युत्कीय। यानी अगर यहां हम देखें स्थिर को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक्स और विद्युत का मतलब आप लोग पता ही है इलेक्ट्रो। स्टैटिक्स इलेक्ट्रो यानी स्थिर विद्युत की। अब यहां पे आप समझ लीजिए स्थिर तो रहेगा और हम जब तक फिजिक्स में विद्युत की बात करेंगे तो वहाँ एक शब्द आप याद रख लीजिए, या इलेक्ट्रिक शब्द इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रो इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करें, तो उसे ही हम कहते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। समझ लीजिएगा, विद्युत का मतलब आवेश और आवेश, विद्युत का मतलब आवेश और आवेश का मतलब विद्युत। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश की घटना का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर विद्युत्की कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर विद्युत्की कहते हैं। समझ में आ गया होगा? तो आगे हम चलते हैं। ये स्थिर विद्युत्की की बात तो हम समझ लिए। अब स्थिर विद्युत्की में जब बात आ गई है आवेश की, और आप जान चुके हैं कि आवेश हमारा स्थिर रहेगा, तो हम आवेश को ही जानने की कोशिश करते हैं ये आवेश क्या होता है। तो अगली हेडिंग आप बनाएंगे विद्युत आवेश। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि विद्युत और वैद्युत शब्द एक ही होता है। कितने सोचते हैं कि अलग अलग होता है? नहीं जी, अलग नहीं होता है, एक ही होता है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज समझने से पहले कुछ घटनाओं का हम अवलोकन कर लेते हैं, कुछ घटनाएं समझ लेते हैं। ठीक है, और इन सभी घटनाओं को समझने के लिए हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं।
वाली पाइप, उस पीवीसी पाइप को रुमाल से रगड़कर, और एक एल्युमिनियम की बोतल थी उसको भी रगड़ा गया था रुमाल से, यानी आप कपड़ा कह सकते हैं, और दोनों को देखा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। आपने देखा है? तो ये क्या हुआ, ये घटना क्या हुआ? एक घटना में आपने देखा प्रतिकर्षण हुआ, एक घटना में देखा आकर्षण हुआ। तो ये क्या हुआ इन दोनों घटनाओं में? क्यों हुआ, कैसे हुआ? वही नहीं, आपने करके देखा होगा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े को लीजिए और ये प्लास्टिक का मार्कर है, इसको मैं रगड़ दूं, हाथ से कहीं से भी रगड़ दूं, और इसको लेकर जाऊं प्लास्टिक के टुकड़े के पास, कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास, तो वो चिपक जाएंगे। क्यों? इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि रगड़ने के बाद इसमें कोई ना कोई ऐसा गुण, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी इसमें उत्पन्न हो जा रही है जो दूसरे हल्के पदार्थों को आकर्षित कर रही है। और यह गुण जो रगड़ने के बाद इसमें उत्पन्न हो रहा है, रगड़ने से पहले तो था नहीं, रगड़ने के बाद जो उत्पन्न हो रहा है वो इतना पावरफुल है। सोच कर देखिए कि कागज का छोटा छोटा टुकड़ा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इसके द्वारा चिपका रहे हैं, और वो कागज का टुकड़ा, भाई द्रव्यमान तो उसमें भी है, पृथ्वी उसको अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच रही है, उसके बावजूद वो टुकड़ा उठ जा रहा है ऊपर। पृथ्वी की इतनी पावरफुल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध अगर इसमें रगड़ने के बाद जो शक्ति उत्पन्न हो रही है और वो कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींच रही है, कागज का टुकड़ा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध ऊपर उठ जा रहा है, इसका मतलब इसकी शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी बहुत अधिक है। और रगड़ने के बाद जो इसमें गुण आ जाता है ना, उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। तो शायद आप अब समझ चुके होंगे विद्युत आवेश। अब इसकी परिभाषा हम समझ लेते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे विद्युत आवेश को। तो डिफाइन करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से लिख लीजिए। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उन दोनों वस्तुओं पर कुछ ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वह उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, और यह गुण जिस कारण उत्पन्न होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात दोनों वस्तुओं में घर्षण के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह गुण जिस कारण उत्पन्न होता है उसे ही वैद्युत आवेश कहते हैं। ओके, समझ चुके होंगे। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह गुण जिस कारण से उत्पन्न होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ओके, इसी चीज को और भी आप अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि दो वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिनके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। तो उसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ चुके होंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। के बाद वैद्युत आवेश तो हम समझ लिए, अब वैद्युत आवेश की कुछ और घटनाओं के बारे में बात करेंगे। वैद्युत आवेश की कुछ और घटनाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास ये दो मार्कर हैं, इन दोनों मार्कर पे को एक ही प्रकार के टुकड़े से हमने रगड़ा, एक ही प्रकार के कपड़े से इसको भी रगड़ा और उसी कपड़े से इसको भी रगड़ा, तो जाहिर सी बात है कि जितना इस पे आवेश उत्पन्न हुआ होगा
उतना ही कपड़े पे, और जितना इस पे उत्पन्न होगा उतना ही कपड़े पे। इन दोनों पे एक ही जैसे आवेश उत्पन्न हुए होंगे, और इनमें क्या होगा, जब एक ही चीज से ये घर्षण किए गए तो इनमें प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रतिकर्षण। और जब इन दो छड़ों को विपरीत प्रकार की वस्तुओं से रगड़ देंगे तो इनमें आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षण। तो इससे हमको पता चल गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। ओके, आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसमें पॉइंट याद कर रख लीजिए, समान प्रकार जिसे आप सजातीय आवेश कहते हैं। आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा पॉइंट याद रख लीजिए, विपरीत प्रकार के आवेश, यानी इनको हम विजातीय कहते हैं। आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी समान प्रकार के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं और विपरीत प्रकार के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तो दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब कौन कौन होते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पहले तो आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे कि हाँ, दो प्रकार के आवेश कौन कौन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा आवेश की व्याख्या करेंगे। ठीक है, आवेशों की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सभी पदार्थ, दुनिया की सभी प्रकार की वस्तुएं छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, जिसे हम अणु या परमाणु कहते हैं। ये अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु किससे बने होते हैं? परमाणु बताइए। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं नाभिक का। तो सभी पदार्थ जब परमाणु से मिलकर बने हैं और परमाणु की नाभिक में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये बात बताइए कि हम कल्पना करते हैं दो पदार्थों का और दो पदार्थों के परमाणुओं का। ठीक है, इन दोनों पदार्थों के परमाणु के नाभिक हैं, इसके बाहर ये अलग अलग इनकी कक्षाएं हैं
और इनकी इन कक्षाओं में अपने अपने अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब हम पदार्थों को रगड़ते हैं तो क्या उनके परमाणु नहीं रगड़ खाते होंगे? अवश्य परमाणु रगड़ खाते होंगे। तो जब परमाणु रगड़ करते होंगे तो अब यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए कि इस परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है। परमाणु क्रमांक 17 होगा तो इतना ही इसमें प्रोटॉन होगा और इतना ही इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होगा। मान लीजिए कि इस 11 इसका परमाणु क्रमांक है, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये परमाणु जिस भी पदार्थ हों, जब रगड़ा जाता है इनको, तो किसी एक पदार्थ अर्थात परमाणु, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए। ये जब रगड़ते हैं तो इनकी कक्षाएं आपस में ओवरलैप करती होंगी और जाहिर सी बात है कि किसी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला जाता होगा। तो मान लीजिए कि इस पदार्थ का, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन इस पे चलाया तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17 थे तो अब 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप जान लीजिए माइनस होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो 18 माइनस हो गया। अब पॉजिटिव कितना बचा भाई? 17 बचा। तो कुल कितने आवेश इस पे बचे? -1। इस पहले वाले पे मान लो ए है, बी है। अब बी वाले की तरफ देखते हैं। बी वाले का इलेक्ट्रॉन 11 था, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो कितना बचा जी? 10 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाएगा, प्रोटॉन स्थिर होता है, गतिशील नहीं होता है। वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरह एक कक्षा से न दूसरी कक्षा में जाता है, न एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाता है। प्रोटॉन की संख्या नहीं परिवर्तित होती है। तो बताइए 11 प्रोटॉन होंगे, 11 पॉजिटिव, तो कितने आवेश इस पे बचे? +1। एक बात अभी आपने समझ गए होंगे आप लोग कि यह इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा हम ये व्याख्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि दो पदार्थों को रगड़ने से उनके परमाणु आपस में रगड़ जाते हैं और एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अर्थात अब आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिएगा कि अतः जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण एक पदार्थ के परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण दोनों पदार्थों पर बराबर मात्रा में एवं विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ओके, समझ गए? फिर से ध्यान से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण एक पदार्थ के परमाणु का बाहरी इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण दोनों पदार्थों पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपली ये आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे जाना कि जिस पदार्थ इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर गया, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी उस पर धन आवेश और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी उस पर ऋण आवेश। जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश और जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर ऋण आवेश। ओके, इतनी समझ में आ गया सबको? तो अब हम कह सकते हैं, पीछे जाने कि आवेश दो प्रकृति होती है, समान प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश। अब वही समान प्रकार के आवेश एक धन और एक ऋण हो गया, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। अब आपको हम बता दें, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश आता है, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर ऋण आवेश आता है। इतना तो समझ गए होंगे।
अब मैं आपको यहां बता दूं कि पदार्थ, ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। इनका नाम धन आवेश और ऋण आवेश क्यों रखा गया, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखना न भूलिएगा। और इस आवेश की प्रॉपर्टी, मात्रक, बीमा, ये सब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।